हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम सब वेट कर रहे हैं UPTAC 2026 की चॉइस फिलिंग का। और फाइनली अब आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आज UPTAC वालों ने दे दिया है। तो आई होप कि आगे और ब्लंडर ना हो, और आपकी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या क्या ब्लंडर हुआ था, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ये भी बताऊँगा कि आखिर ये ब्लंडर अब ख़त्म कैसे हो गया और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि UPTAC की जब काउंसलिंग UPTAC का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने के बाद रजिस्ट्रेशन आपको 13 ऑफ जून को क्लोज़ हो गया था। ठीक है, 13 ऑफ जून को रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गया था और बोला गया था 4 ऑफ जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग का काम होगा। ठीक है, 4 ऑफ जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग होगी। लेकिन हुआ क्या था कि उसके चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग इन्होंने क्या अपडेट डाल दी थी? इन्होंने अपडेट डाल दी थी चॉइस फिलिंग डिले हो गई और जल्द ही बताई जाएगी। उसी में इन्होंने ये भी डाल दिया था कि रजिस्ट्रेशन भी एक्सटेंड हो सकता है। अब फिर वो बच्चों को और परेशान करने लगा। देन इनकी वेबसाइट ये दिखाने लगा कि जो है रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, 20 जुलाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। अब जब 20 जुलाई लास्ट डेट दिखाने लगी, तो ये भी और कंफ्यूजिंग हो गया। एक तो बच्चा वैसे भी परेशान है, आप उसकी चॉइस फिलिंग की डेट भी बढ़ा रहे हो, एंड देन उसके बाद एक दिखा रहा है पर रजिस्ट्रेशन भी डेट भी बढ़ गया। तो इस पैनिक के सिचुएशन के बीच में फिर इनका एक वो आया, नोटिस आई कि आपको पैनिक नहीं होना है। ये जो 20 जुलाई दिखा रहा है ना, ये 20 जुलाई जो है बीटेक वालों के लिए नहीं है, 20 जुलाई बी आर्ट्स वालों के लिए। ठीक है, बी आर्ट्स वालों के लिए। तो उसके लिए उसके बाद फिर ये ठीक है, इनका ये हो गया। उसके बाद भी इन्होंने शेड्यूल नहीं डाल रखा था कि चॉइस फिलिंग कब होगी। फिर आज जाके इन्होंने ये शेड्यूल डाला है कि चॉइस फिलिंग आपकी 13 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज इनका शेड्यूल आया आपके लिए कि चॉइस फिलिंग 13 से स्टार्ट होगी। और उसके बाद फिर आई होप अब जो है चॉइस फिलिंग आगे नहीं बढ़ेगी। तो आइए मैं आपको इनका शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये आज का शेड्यूल है। नया शेड्यूल में आपको यहाँ ऊपर जो है, जो नए भी शेड्यूल रहेंगे ऊपर ये देखिए, ये सब कंप्लीटेड दिखेगा कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी भी उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है आगे ये दिखा रहा है कि 13 से लेके आपको कैसे वो दिखा रहा है कि 13 से 16 तक की आपकी चॉइस फिलिंग है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे 13 से 16 तक की चॉइस फिलिंग। एंड देन आपका क्या चल रहा है, सीट अलॉटमेंट है, देन फ्रीज फ्लोट है, पेमेंट है, ऐसे सारा शेड्यूल आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका वो आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में PDF आपको वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद इनकी वेबसाइट पे कई बार क्या हो रहा है, अब क्या हो, एक ग्लिच आ रहा है कि जब आप वो कर रहे हैं तो आपको ये शेड्यूल आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी पुराना शेड्यूल आपके यहाँ डाउनलोडेड है। जैसे ये PDF देखिए, जब आप डाउनलोड देते हैं तो ये ऑप्शन आता है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको डाउनलोड अगेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड अगेन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब जाके आपको ये मिलेगा, नहीं तो आपके लिए यही पुराना वाला जो शेड्यूल है, ये देखिए पुराना शेड्यूल ना, ये पुराना शेड्यूल दिख रहा है। नए को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। नए को पहचानने का तरीका यही है कि आपका नए में क्या है कि यहाँ पे कंप्लीट डेट दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका नया शेड्यूल है, 13 से आपका तैयार है। अब आपके लिए क्या है, जो टाइम आपके पास बचा है उसमें आप जल्दी से एक A4 पेज पे जल्दी रिसर्च करके 1-2 दिन में अपने कॉलेज की ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज प्रेफरेंस तैयार कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हेडक ना हो। आपको जो कॉलेज चाहिए, जहाँ चाहिए, उस कॉलेज के हिसाब से पूरा टॉप से लेके बॉटम तक का पूरा आप शेड्यूल बना लीजिए और उसकी चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा। वहाँ पे आपको फ्रीज़ करना है, फ्लोट करना है, वो भी समझिए। फ्रीज़ तब करना है अगर आपको जो ब्रांच चाहिए थी वो ब्रांच आपको मिल गई तो आपको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ मतलब अब आगे नहीं बढ़ना। फ्लोट आपको तब करना है अगर आपको कुछ और कोई और ब्रांच और आगे अपग्रेड हो सकती है, ऊपर वाली ब्रांचेस बची हुई हैं, देन आपको फ्लोट कर देना है। तो आपकी जो है ब्रांचेस अपग्रेड हो जाएंगी। जो फ़ी वेवर वाले बच्चे हैं, अपना AWS हो गया और आपका वो क्या कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का, ये सब 1 अप्रैल के बाद वाला होना चाहिए। और जिनके डॉक्यूमेंट में क्वेरी आ रही है अब भी, वो कल तक का वेट कर सकते हैं, नहीं तो एक बार ईमेल कर सकते हैं
तो आपको शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सब ब्लंडर था। मेन डेट जो आपकी क्रैश कर रही थी आज वो भी फाइनल हो गई। अब उम्मीद है कि अब जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो अब आपको थोड़ा सा आपको चिंता करने की कम ज़रूरत है। अब आपको अपना माइंड चॉइस फिलिंग पे प्रॉपर आप लगा सकते हैं और चॉइस फिलिंग के लिए काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए या कोई भी हेल्प के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और कमेंट करिए। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और भी कोई प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर सच कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। आपको आपका डिज़ायर कॉलेज मिले, मेरी यही इच्छा है। उससे जितना हो पाएगा मैं आगे आपकी और भी मदद करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।